जय श्री बालाजी और जय माता की। जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख से नवरात्रि जो है शुरू हो रही है और उस वक्त क्या हमें माँ की ही आराधना करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के एक ऐसे मंत्र की साधना देने जा रहा हूं। अगर उसे आप जाप करना प्रारंभ कर दोगे उन मंत्रों को तो आप स्वयं सिद्ध हो जाओगे। स्वयं आपके ऊपर अष्ट सिद्ध नवनिधि की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी आपको। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। तो उस दाता की कृपा को कैसे प्राप्त करना है नवरात्रि के अंदर, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से प्राप्त होगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ताकि जो और भी भक्त इस प्रकार का प्रयास कर सके। देखिए, आपको पता है कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। मैं जितने भी चैनल पर वीडियो बनाता हूँ हनुमान जी से वीडियो बनाता हूँ। नवरात्रि का पावन मेला जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे समय पर हनुमान जी के किस रूप की हमें साधना करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें बाबा के नाम लेने चाहिए और किस प्रकार से उनके नाम की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को जानते थे। उन्होंने एक बात बोली थी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है और राम नाम तो हम लेते ही हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि अगर आपके ऊपर संकट है, आपके ऊपर तंत्र है, आपके ऊपर क्रिया है, आप दुखी हो, आपके ऊपर अगर कोई भी चीज आकर हैवी हो जाती है, सामने वाला प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हैवी हो जाता है, आपका कोई आप दुकान बैठते हो, आपका कंपटीटर बन जाता है कोई, तो ये जो हनुमान जी के 12 नाम है ये बड़े चमत्कारी है। नवरात्रि में किस विधि से कब कब लेने से क्या क्या फल प्राप्त होगा ये भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हनुमान जी के 12 नामों को, जैसे हनुमान जी को बोला है सीता शोक विनाशक। हनुमान जी का एक नाम इन 12 नामों में सीता शोक विनाशक। आप बताओ कि माता सीता को जो शोक में थी उन्हें शोक से रहित पहुंचाने वाले हनुमान जी थे। अगर आपके ऊपर कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो हनुमान जी के इन 12 नामों में एक नाम ये भी आएगा सीता शोक विनाशक। दूसरा जो आपको पता है लक्ष्मण प्राण दाता। कोई मारण प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, कोई आपके ऊपर शक्ति आकर लगी है या कोई तंत्र के तहत मंत्र के तहत किसी भी प्रकार से, तो आपको पता है कि वो उस प्रकार की नकारात्मकता भी आपको छू नहीं पाएगी। आप अगर 12 नामों में से इस नाम का भी कंटिन्यू स्मरण करते हो। दूसरी बात एक और है, आप सोचो हनुमान जी का जो नाम है हनुमत, ये कल्याणमय नाम है। जैसे कि आपका हर प्रकार से कल्याण होगा, आपको रास्ता दिखाई देगा। बजरंग बली, दुश्मन की हर प्रकार के तोड़ देते हैं बाबा तली। तो समझ ले बजरंग बली। अब ये जो 12 नाम जो हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठते समय हम इन नामों को ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते फिरते इन नामों को ले सकते हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं जब इन नामों का जाप कर सकते हैं। हम कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तब भी हम इन नामों का जाप कर सकते हैं। अगर हम इन नामों को कंटिन्यू नवरात्रि से प्रारंभ करते हैं लगातार और 14 तक इन नामों का गुणगान करते हैं और 14 पर फिर आपको कुछ एक कार्य और करना पड़ेगा जिसको मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। हनुमान जी के इन 12 नामों में हर प्रकार के स्वरूपों की कृपा छुपी है जो आपको दिखाई नहीं दे। इन 12 नामों से हनुमान जी के 11 स्वरूपों की कृपा प्राप्त होगी और श्रेष्ठ रूप हनुमत रूप की कृपा प्राप्त होगी। एक बात याद रखना, अगर आप इन नामों को सुबह उठकर अपनी हथेली को देखकर आप इन नामों को लेते हो, तो आप अगर जीवन में किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कठिनाई है, तरक्की आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो तरक्की आपको प्राप्त होने लग जाएगी। नाम को लेते हुए अपने मुख से श्री राम का नाम लेकर अपने सिर पर हाथ फेरिए, आपको ऊपर कृपा प्राप्त होगी। आप जब सुबह पूजा करते वक्त जब इन नामों को लेते हो, उस वक्त आप बाबा को आगे करके चलिए कि हे प्रभु, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं काम धंधा करने जा रहा हूं, व्यापार में जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए और मुझे कृपा प्राप्त कीजिए। नाम लेते रहिए, सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राण दाता, समझ गए। उसके बाद आप हनुमत नमः। तो इस प्रकार से नाम, जब 12 नाम जो है मैं मेंशन कर दूंगा, आप जो है उन 12 नामों को डिटेल भाई लिख लेना और कंटिन्यू जब प्रतिदिन आप उन नामों का जाप करोगे तो आपको उनका गुणगान करोगे तो आपको वो रट जाएंगे। उसके दौरान क्या होता है कि जब कभी भी आप इन नामों को लेते हो तो लेते वक्त जब दोपहर के समय लेते हो तो श्री प्रेतराज सरकार की कृपा आपको प्राप्त होती है। माया जाल आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का नहीं चलता। शाम के समय लेते हो तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आपके घर में दुख और दरिद्रों का नाश होता है। रात्रि के समय पर लेते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र आपके ऊपर काम नहीं करता है।
तो इन नामों का अलग अलग प्रभाव अपने बच्चों को कहो, आप अपने बच्चों को भी कहो कि इन 12 नामों को नवरात्रि 14 तक आपको कंटिन्यू लेना है। आप जब अपने बच्चों को इन नामों को लेने के लिए कहोगे तो वो खुद भी इन नामों को लेंगे और उन नामों से उन्हें शक्ति प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी, उनका ऑरा क्रिएट होगा, हर बुराई से वो बचेंगे। अभी क्या था, एक पंजाब में एक न्यूज आई थी, तो एक छोटे से बच्चे के साथ एक भैया ने बलात्कार कर दिया। बच्चे का 5 साल का बच्चा था, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको मारकर कब्रिस्तान में फेंक दिया। तो आप सोचो कि अगर हमारे साथ स्पिरिचुअल शक्ति हो और हम अपने बच्चों को भी नाम लेना सिखाएं, और जिससे परमात्मा ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए और ना जाने किसी भी प्रकार की अगर आपकी अकाल मृत्यु लिखी है। आप जैसे लक्ष्मण जी को, आपको पता है कि जब शक्ति लगी थी तो उस वक्त जो था, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो हनुमान जी ही संकट मोचन करवाए थे और संजीवनी बूटी लाकर सुषैण वेद को भी उठाकर ले आए थे। तो आप सोच के देखिए, अब इन 12 नामों के जो चमत्कार अगर मैं आपको बताने लग जाऊं, इसका विश्लेषण करने लग जाऊं या परिभाषा देने लग जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इन 12 नामों की अलग अलग ही कृपा है, अलग अलग ही इन 12 नामों की कृपा है। कंटिन्यू इन 12 नामों को लेना प्रारंभ कर दीजिए, रोजाना इन 12 नामों को लेना आप चालू कर दीजिए। आपको जब आप इन नामों को लोगे, लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, नाम लेते रहो। इस वक्त अगर आप बेले बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, तब भी आप हनुमान जी की 12 नामों को लेते रहो। उसके बाद आप जब आपका ये 14 होती है जिस दिन माता की, उस दिन आपको इसका दशांश हवन करना है इन नामों का। मान लीजिए आपने कम से कम 1.25 लाख जाप कर दिया, 50,000 जाप कर दिया, 60,000 जाप कर दिया, या जितना भी आपने जाप किया, उसका बाद जो है आप अपना उन 12 नामों से ही हवन कीजिए और पीछे स्वाहा जरूर लगाइए। जैसे लक्ष्मण प्राणदाता स्वाहा, समझ गए, सीता शोक विनाशक स्वाहा, लक्ष्मण विक्रमदाता स्वाहा। तो इस प्रकार से जो है आप इस प्रकार से नाम ओम हनुमते नमः स्वाहा, समझ गए, इस प्रकार से पीछे स्वाहा जरूर लगाइए। और उसके बाद देखना आपकी लाइफ में चेंजिंग इतनी आ जाएगी, आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि इन नाम मात्र से भी हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि में इस नाम लेने मात्र से आपको कृपा हो जाएगी। आप जिस दिन से नाम लेना शुरू करोगे उस दिन से देखना आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में मैं जिस दिन से नाम ले रहा हूं, हनुमान जी का तो नाम ही काफी है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम ही काफी है। ना तो कोई गंदी शक्ति नजदीक लगती है, ना कोई प्रेत नजदीक लगता है, व्यापार में लॉस आ रहा है, तब भी आप इनका नाम लीजिए। नाम लेने से ही कृपा हुई। लेकिन आज ये सारी वीडियो आपने देख ली और इन नाम लेने मात्र से आज मैं आपको बताता हूं, एक काम आपको करना पड़ेगा। इन नाम से पहले सिया राम का नाम जरूर लेना पड़ेगा, तब ये नाम आपके ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि हनुमान जी की शक्ति स्वयं की नहीं है, उनके इष्ट और उनके आराध्य की है। जिस दिन से वो अपने आराध्य का नाम जो भी व्यक्ति एक बार लोगे तो इन 12 नामों की कृपा भी आपको प्राप्त होने लग जाएगी। आप ओम सीताराम, फिर उसके बाद नाम प्रारंभ कर दीजिए, या एक माला कर भी आप जो है नाम कंटिन्यू प्रारंभ कर सकते हो। ऑफिस में, काम में, धंधे में, कहीं बैठे हो, हनुमान जी के 12 नाम आपकी रक्षा करते हैं। और आज मैं एक ऐसा कंसेप्ट शुरू करने वाला हूं, जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, तो उस क्वेश्चन का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि रामचरित्र जो मानस है, रामचरित्र जो मानस जो रामायण है, उसकी रचना किसने की है। वो वाल्मीकि जी ने की है, त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी, या गोस्वामी तुलसीदास जी, या सुखदेव जी महाराज, या फिर वेद व्यास जी। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि जो रामायण है, रामचरितमानस, किसने लिखी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। वीडियो को शेयर जरूर करना, अगर हनुमान जी के भक्त हो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन इस वीडियो के माध्यम से वो भी कृपा प्राप्त कर सके, वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। और इसमें आपका एक सहयोग होता है और हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। आपके लिए रोज एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहती है हमारी। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।